हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है ये 6 तारीख के दिन की वीडियो है। तो आज ना हमारे यहाँ अखंड रामायण का समापन हो गया है और अब बस हवन होगा। हवन की जो सामग्री जो तैयार हो गई है और पंडित जी पुरोहित जी भी आ गए हैं और घर में रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो गया है। देखते ही देखते 1 साल निकल गया। मम्मी जी को हमें छोड़कर गए हुए, लेकिन उनकी याद आज भी हमारे दिलों में है। और यहाँ अभी मैं भी रेडी होकर के आ गई हूँ और आज भी हम दोनों को ही बैठना है। अब हवन तो सभी करेंगे, लेकिन मेन जो पूजा पाठ है वो हम दोनों को ही करनी है। और विजय भैया वैसा बाहर का देख रहे हैं, मतलब हलवाई वगैरह लगे हुए हैं दावत वगैरह का। और अंजलि जो है किचन में, रिश्तेदार वगैरह आ रहे हैं तो उनके लिए चाय नाश्ता वगैरह ये सब बनाने में लगी है। और अब बस हवन शुरू होने जा रहा है। तो ये हवन की लकड़ियाँ जो हैं तसले में लगा दी हैं, कपूर वगैरह डाल करके अग्नि प्रज्वलित करनी है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य स्वाहा। ओम शुक्लांबरधरं देवं चतुर्भुजं संध्यादीपनं स्वाहा। ओम शुक्लांबरधरं देवं चतुर्भुजं संध्यादीपनं स्वाहा। और अभी हवन शुरू हो गया है। कुछ लोग इस साइड बैठे हुए हैं जो कि अभी कैमरे में नहीं आ पा रहे हैं, और मौसी इधर बैठी हुई है मेरी बगल में। तो दो तीन करके ऐसे लोग साथ में हवन करते जा रहे हैं। अभी ये मौसी की बहू भी आ गई है और विजय भी अंजलि इस साइड बैठे हुए थे तो वो कैमरे में नहीं आ पाए हैं। और पंडित जी कुछ कहने लग रहे थे तो मुझे हंसी आ गई। और हवन होने के बाद जो है आरती शुरू हो गई है और घर परिवार के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं आरती में, गांव के भी हैं। और आप लोग कह रहे होगे ना विजय भैया अंजलि नहीं नज़र आ रहे हैं, तो वो भी आरती में थे। लेकिन ये वीडियो तांशु ने बनाई है तो उसने जैसा समझ में आया वैसे बना दी, सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया और कैमरा भी बहुत ज़्यादा हिल रहा था। और अंजलि एकदम बिल्कुल जो है कोने में खड़ी हुई थी, रेड कलर का दुपट्टा डाले हुए। दुनिया का जानकारी और घर के चलावन को और वो अपने जो घर के और आत्मा की जो गिलास में जल है, सीधे हाथ की अंजनी में लोगे ऐसे और इधर से
और सारी पूजा पाठ होने के बाद फिर पंडित जी ने यहाँ पर भोग लगवाया है मम्मी जी के नाम से, और जो हमारे आहूत प्रेत और जो हमारे देवता हैं आंधरी बाबा उन सबके नाम से। ठीक भैया का भाई आ यार आ जाओ सामने देखिए को भैया हो जाओ खड़े होके ये चंद्रमोहन यहां पे चंद्रमोहन वहीं ले जाओ कान ठीक है तो भैया चंद्रमोहन बाहर का क्या कहीं रख देगी चंद्रमोहन क्या चले भैया तो देख लो ले चलो तुम जा रहे हो ना पूरा सब्जी उनके सामने डाल के और पत्तल ये बर्तन में सब वहीं फेंकेंगे, लेके मत आना ठीक है। अरे गाय से थोड़ी दूर है, के फेंक दियो पर मन के उसके सामने अब करिए के आ जाओ चंद्रमा वो ग्यारह बुआ रखो यानी एक आदमी को हार एक 11 बुआ तो खाइए वो अरे शाम से तब पकड़ जाओ जिनके कहा हो ना। और अभी यहाँ पर ये खीर पुए आलू की सब्जी ये सब आ गया है, तो भगवान जी को भोग लगेगा और फिर यहीं से जो है भोग उसमें लेकर के ये पत्तल में लेकर के मंदिर पे जाएगा, जो पथवारी मैया है हमारी और जो हमारा गांव में मंदिर बना है सभी देवी देवताओं को लगाया जाएगा। और उसके बाद फिर पंडित जी पुरोहित जी खाएंगे, कन्याएँ खाएंगी, उसके बाद फिर दावत शुरू हो जाएगी। और दावत शुरू हो गई है। मेरे घर से पापा आए हैं, यादव अंकल जी आए हैं, मौसा जी की मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उनको जो है किसी कीड़े ने काट लिया तो उनके जो है पूरे फेस पे स्वेलिंग आ रही है, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए हैं। और भाई मेरे कोई भी यहाँ पर नहीं है, चारों में से कोई भी नहीं है यहाँ पर। और अंजलि के घर से उसके पापा आए हुए हैं और शाम तक शायद देखो अंजलि के भैया आ जाए, अंजलि के बुआ के लड़के हैं वो आ जाएँ। और अंजलि की भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो अंजलि के भैया तो नहीं आ पाए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी भाभी के साथ भी होना ज़रूरी है किसी ना किसी का, तो वो अकेली है वहाँ पर। और हमारे घर के सामने ही जो खेत है जहाँ पर दादी की 13वीं की दावत हुई थी, वहीं पर जो है सारी व्यवस्था की गई है। बहुत भीड़ हो रही है, अभी गांव के लोगों का आना जाना शुरू हो गया, आसपास के गांव के लोग भी हैं। और ये जो है ट्रॉली में पुए रखे हुए हैं, तो ये मतलब रात में ही बन गए थे, तो एक दिन पहले ही बन जाते हैं, पूरी रात हलवाई चला है। और हमारे बच्चे भी ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं, तांशु पूर्वी दोनों लगे हुए हैं खाना सब करने में, पानी देने में। और थोड़ी सी हिस्से में चांदनी भी लगवाई है, आधे में तो मतलब ये हलवाई वगैरह हैं चांदनी के अंदर, और आधे में जो है कुर्सी मेज़ लगवा दी है रिश्तेदारों के लिए। और ये देखिए घर हमारा पूरा भरा हुआ है मेहमानों से, हॉल में बैठे हुए, कुछ मेरे रूम में बैठे हुए हैं, कुछ उधर बड़े कमरे में बैठे हुए हैं। इधर अंजलि जो है सभी के लिए चाय बना रही है, रेनू भी साथ में हेल्प करवा रही है। तो भाई 3 दिनों से हम देवरानी जेठानी जो ऐसे भागम भाग में लगे हुए हैं, मतलब चाय नाश्ता वगैरह बनाना, सबको देना, इधर से उधर, इतना बड़ा घर है, भागते भागते मतलब पैरों में दर्द हो रहा है आज तो हमारे। अब घर का फंक्शन है तो भाई हमें तो करना ही है, सारी व्यवस्था संभालनी है, हम काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और तांशुपुर भी यहाँ देखो ये गद्दे बिछा करके, टेंट वाले गद्दे बिछा करके उधम मचाने लग रहे हैं। कितना भी मना कर लो, इन दोनों का उधम कभी शांत नहीं होता, कभी एक जगह नहीं बैठते हैं। दोनों को खेल खेल में लड़ना है आपस में। और जिया जी की छोटी बेटी श्रद्धा भी आई हुई है जिया जी के साथ, दीदी नहीं आई हुई हैं और अनंत भी नहीं आया है। अनंत के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं तो वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मुनमुन आई है
और इनके बेस्ट फ्रेंड दीपक भैया भी आए हैं अपनी वाइफ काजल को लेकर के। तो दीपक भैया अब इनके बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं, काजल मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गई है। अभी जब मैं हाथरस गई थी तो दीपक भैया काजल के पास रुकी थी मैं। और अंजलि के अभी ये बुआ के लड़के अंकुर भैया आए हुए हैं, जो ये वाइट कुर्ता पजामा में है। और भी 2-3 लोग आए थे अंजलि के मायके से, मैं ज़्यादा जानती तो नहीं हूँ। तो बस ये समझ लीजिए पूरा घर भरा हुआ है इस वक्त रिश्तेदारों से। और आज ना मौसी की बेटी है बड़ी वाली श्वेता दीदी, उनकी लड़की का बर्थडे है। तो श्वेता दीदी भी फंक्शन में आई हुई हैं, तो बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ पर। अब मैं और अंजलि तो थोड़ी देर के लिए आए थे, बस टीका करके चले गए थे, क्योंकि फिर वहाँ पर भी हमारे रिश्तेदार बैठे हुए थे, उन लोगों को भी देखना था। तो वही ये वीडियो तांशु ने बनाई है। तो श्वेता दीदी की बेटी ने यहाँ पर केक कटिंग की थी, उसके बाद रेनू सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। यहाँ पे ये चक्कर है ना, उठा ले जाए कोई, हाँ यही चक्कर है ना। ये काम के तो किसी को लगवा लेते यार, लगे हुए। और दावत वगैरह होने के बाद जो है दोनों भाई और हमारे बीच वाले मामा ससुर जी जो हैं तीनों लगे हुए हैं ये बर्तन वगैरह सब साफ़ करने में, ये बड़ी कढ़ाई भगोन ये सब साफ़ करने में टेंट के हैं। अब इन्हें साफ़ करके जो अंदर गैलरी में रख देंगे, तो कल जो है टेंट वाले आएंगे ले जाएंगे। अब रात में थोड़ी ना आ रहे हैं टेंट वाले, और अभी यहाँ छोड़ नहीं सकते, यहाँ छोड़ देंगे खुले में तो पता ही नहीं चलेगा, सुबह तक सब गायब मिलेंगे। और मैं कह रही थी मतलब इस काम के लिए किसी काम वाले को, मतलब किसी को लगवा देते, थोड़े से पैसे लेता, ये काम कर जाता। खुद जो है 3-4 दिनों से दोनों भाई थके हुए हैं, भागम भाग में लगे हुए हैं, आज भी पूरा दिन हो गया। और अब मैंने कहा इस काम में लगे हुए हैं, परेशान हो जाएंगे इतना काम करते करते, बीमार ना पड़ जाएं, इसलिए कह रही थी कि कोई काम वाला लगा देते, इसके लिए थोड़े से पैसे लेता, ये सब काम तो हो जाते और इन दोनों को इतनी परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती। पर क्या ही करें, इन दोनों भाइयों को पैसे बचाने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, 7 तारीख की सुबह। तो बहुत सारी गेस्ट जो है चले गए, कुछ तो जो है कल ही चले गए थे और कुछ अभी सुबह सुबह ही निकल गए थे उठ करके चाय नाश्ता करके। फिर अभी दीपक भैया काजल को तो मैंने रोक लिया था, क्योंकि काजल का यहाँ आगरा में मायका है, उसकी बहनें वगैरह भी जो है यहीं रहती हैं आगरा में ही। तो काजल बोली थी अपनी बहन के घर जाऊँगी, तो मैंने फिर रोक लिया। मैंने कहा जब बहन के घर जाना ही है तो मैंने कहा आराम से खाना वगैरह खा पी करके जाना। और फिर खाना वगैरह खिला पिला करके हम जो इन दोनों को यहाँ ले आए, ये मार्केट वाला पोर्शन दिखाने के लिए अपना। और दीपक भैया तो पहले भी यहाँ कई बार आ चुके हैं। हाँ, ये बना हुआ पोर्शन तो पहली बार ही देख रहे हैं वो भी। वैसे काजल जो है फर्स्ट टाइम ही आई है हमारे घर पे। दीपक भैया तो हमारी शादी में भी आए हैं, विजय भैया की शादी में भी आए हैं। और बामू यहाँ आती देखो अपने रिक्शे में लग गई है, रिक्शा वैसे टूट गया, सीट उखड़ गई है उसकी। एक बार जुड़वा भी दी थी, वेल्डिंग करवाई थी, लेकिन फिर से उखड़ गई है। लेकिन उसको फिर भी वही उसी से खेलना है। और अंजलि चाय बनाने जा रही थी, लेकिन दीपक भैया काजल ने मना कर दिया कि अब वो यहाँ से सीधे निकलेंगे काजल की दीदी के घर के लिए। और हमारे इस फंक्शन में हम लोग ना बहुत कम नज़र आए हैं। अब क्या ही करें, फंक्शन भी हमें मतलब सारे काम भी हमें ही करने हैं, वीडियो भी हमें बनानी है, तो जब जैसा टाइम मिला वैसे वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अब क्या करें, पूरे टाइम वीडियो बनाने में तो नहीं रह सकते ना भाई, हमारा खुद का फंक्शन है तो काम तो हमें ही करने हैं। सारी जिम्मेदारियाँ भी जब ये अंजलि पर नहीं छोड़ सकते भाई। तो अंजलि का भी ऑपरेशन हुआ है, फिर भी उसने बहुत काम किया है। सच में उसके बिना तो भाई मैं अधूरी हूँ, वो होती है ना तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। और ये है 8 तारीख की सुबह की वीडियो। तो यहाँ पर मैं किचन का काम करके फ्री हुई थी।
मतलब चाय नाश्ता वगैरह बना करके, खिला करके, बर्तन वगैरह धुल करके ये सब काम से फ्री हुई हूँ मैं अभी। और बस पूरे घर में झाड़ू लग गई थी, बस ये मेरा रूम रह गया था, क्योंकि ये रूम में बेडशीट वगैरह झाड़ करके सेट करके तब झाड़ती हूँ। पहले झाड़ू इसलिए नहीं लगा पाती हूँ इसमें क्योंकि बामू सो रही होती है बेड पे, तो अभी बामू जग गई है, तो उसके बाद अभी इसको ये क्रॉक्स पहना रही थी मैं। और अब ये इतनी शरारती हो गई है कि पूछो मत। जब भी मैं इसे कपड़े पहनाती हूँ ना, तो इधर से उधर भागती है, बहुत भगाती है मुझे अपने पीछे। और अभी बामू बाहर खेलने चली गई है। और यहाँ ये देखिए मेरे ये जो कैबिनेट है, पहले मेरा बेड के बगल में रखा हुआ था, लेकिन अभी मैंने उसको अलमारी के बगल में लगा दिया है। पहले यहाँ पर जो अलमारी के साइड से टेबल रखी हुई थी, टेबल पे रजाई वगैरह रखे रहते थे, लेकिन अब वो टेबल मैंने हटा दी है और यहाँ ये कैबिनेट लगा दिया, तो रूम में थोड़ा सा स्पेस भी है। और जो रजाई है वो अब ये बेड पे रखी रहा करेगी, एक ही तो रजाई है तो बेड पे ही रख दिया करूँगी मैं। और फ्रेंड्स, घर के काम तो ये चलते रहते हैं, मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारी से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।